ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय में दो खंड हम लोगों ने पढ़े और उसमें ओम की महती चल रही थी और ओम की उपासना के द्वारा ही अगर हम मुख्य प्राण के द्वारा ओम की उपासना करते हैं तब हमें उसको उसका फल मिल जाता है। बाकी किसी इंद्रिय द्वारा करने जाओ तो वो कलुषित हो जाती है। और ये मुख्य प्राण जो है ये हिरण्यगर्भ का ही हमारे जीवन में स्थान है। और फिर इसके साथ कुछ उदाहरण दिए गए कि इन्होंने जाना था, इन्होंने जाना था, इन्होंने जाना था, ऐसे 3-4 उदाहरण दिए। और इसमें आखिरी उदाहरण में बताया कि वो सबके लिए उद्गाता बन गए थे। उनके उस ज्ञान से सबको अपनी अपनी इच्छा पूरी हो गई थी। और ये बोला कि ये तो अध्यात्म है। ऐसा करके अध्यात्म में अपने भीतर की बात है ये। अब ये बोला था कि यानी इस बोलने का मतलब ही था कि बाहर की बात बोलेंगे। तो ये तीसरे खंड में आ रहा है। अथ अधिदैवतम ये एव असौ तपति तम उद्गीतम उपासीत उद्यन्वा एष प्रजाभ्या उद्गायति उद्यन्वा एष उद्यमस्तम उभयम अपन्नति उद्यम सन उभयम अपहन्ति अपहंता है वै भयस्य तमसो भवति यह एवं वेद। इसके अनंतर अधिदैवत उपासना का वर्णन किया जाता है। जो यह तपता है, नाम ही नहीं दिया है, जो है तपता है माने सूर्य, उसके रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। ओम की यह उदित होकर प्रजाओं के लिए उद्गान करता है। ये कैसे सिंबल है ये जब उदय होता है तो फिर सब अपने अपने काम में लग जाते। तो इसने उद्गान किया ओम का, फिर सारे काम में लग गए। उदित होकर अंधकार और भय का नाश करता है। रात में डर लगता है हमको, सूर्य उदय हो जाता है तो डर नहीं लगता और अंधकार का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार इसको जानता यानी इसकी उपासना करता है वह निश्चय ही अंधकार और भय का नाश करने वाला होता है। मैंने सूर्य से आइडेंटिफाई हो गया वो, तो फिर उसको भय नहीं रहता है ना और अंधकार नहीं रहता है उसके जीवन में। ज्ञान और ज्ञान से ही निर्भय की प्राप्ति। देखो आचार्य क्या कहते हैं। अथ अनंतरम अधिदैवतम देवता विषयम उद्गीतम उपासनम प्रस्तुतम इति अर्थ। अथ का अर्थ होता है इसके बाद, अनंतरम। अधिदैवतम माने देवता विषयम मैंने कॉस्मिक में बाहर में वही बात बताना है। उद्गीत की उपासना सिखाई जाती है, ये अर्थ है। अनेकदा उपस्थित्वाद उद्गीत, ये जो उद्गीत है या ओम है, इसकी सब प्रकार से उपासना करनी चाहिए। भीतर भी बाहर भी, दुनिया में भी वही दिखना चाहिए हमको सब जगह। ये वह असौ आदित्य तपति, ये जो आदित्य तप रहा है, तम उद्गीतम उपासित, उसी में हमको उद्गीत दृष्टि से उपासना करनी चाहिए। आदित्य दृष्टिया उद्गीतम उपासित इत्यर्थ, मैंने आदित्य को उद्गीत मानकर उपासना करनी चाहिए।
तम उद्गीतमिति उद्गीत शब्द अक्षरवाच्य सन। मैंने उद्गीत तो ओम ही है, ये याद रखने हमको हमेशा। कथम आदित्य वर्तते, फिर उसको हम आदित्य में कैसे देखेंगे? उद्गीत माने यदि ओम का ध्वनि, तो उसको हम आदित्य में कैसे देखेंगे? इति उच्यते। उद्यन उद्गच्छन वह माने वही। एष प्रजाभ्या प्रजार्थम उद्गायति, प्रजा नाम अन्न उत्पत्ति अर्थ। ये जब उदय होता है तो प्रजा के लिए उद्गान करता है। कैसे? प्रजा के लिए अन्न उपजाने में मदद करता है। सूर्य प्रकाश न हो तो अन्न नहीं उपजेगा। नहीं अनुद्यति तस्मिन व्रीहादेर निष्पत्ति स्यात्। अगर सूर्य का उदय नहीं हुआ तो जौ इत्यादि उत्पन्न नहीं होंगे। अतः उद्गायति इव उद्गायति, इसलिए वो जैसे मानव उद्गान करता है, क्योंकि प्रजा के लिए अन्न देता है। यथा एव उद्गाता अन्नार्थम, वही अन्न की दृष्टि से मान लो वो उद्गाता है। अतः उद्गीत सविता इत्यर्थ। इसलिए सूर्य ओंकार ही है, क्योंकि वो होने से अन्न होता है। इसलिए किंच उद्यन नैशम तमा तज्जम च भयम प्राणी नाम आपंती। जब ये उदय होता है तो रात का अंधकार खत्म हो जाता है, और रात के अंधकार के कारण होने वाला भय भी प्राणियों का खत्म हो जाता है। तम एवं गुणम सवितारम यो वेद, जो सूर्य को इन गुणों से युक्त जानता है, सो अपहंता नाशयिता है वही भयस्य जन्म मरणादि लक्षण से। तो ये भय है जन्म ने मरने का, मैंने मरने का भय नहीं है, पुनर्जन्म होने का, ट्रांसमाइग्रेशन का भय हमारा। आत्मना अपना तम तमसा च, और अंधकार भी तत्कारण से, मैंने उस भय का जो कारण है वो है अंधकार माने अज्ञात। बाहर से सूर्य जो है वो रात का अंधकार काटता है, उसके कारण भय होता है। अब इसका हमें अगर सूर्य का ज्ञान हो जाए तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार घट जाएगा, और अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हमारा जन्म पुनर्जन्म हो रहा है, वो भय कट जाएगा, संसार भय कट जाएगा। ऐसा इसका सादर में सिमिलैरिटी बता करके उद्गीत उपासना करने को बोला। मैंने सूर्य भी यहाँ पर हिरण्यगर्भ का प्रतीक जैसे हो, बाहर का हिरण्यगर्भ का भीतर का प्रतीक हमारे प्राण, और हिरण्यगर्भ का बाहर का प्रतीक सूर्य। समान उ एव अयम च असौ च उष्णो अयम उष्णो असौ स्वर इति इमम आचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इति अमुम तस्मात् वा एतम इमम अमुम च उद्गीतम उपासित। एक दूसरे के समान हो गया क्या रही? मैंने भीतर में उद्गीत का प्रतीक है मेरे प्राण, बाहर में उद्गीत का प्रतीक है सूर्य, इसलिए दोनों समान ही हो गए, मेरे प्राण और सूर्य। अब प्राणों में भी उष्णता है, मेरे श्वास में, सूर्य में भी उष्णता है, और एक सिमिलरिटी बता दी। और प्राण को स्वर ऐसा कहते हैं,
यानी गाने के लिए हमको प्राण की जरूरत पड़ती है ना, तो प्राण को स्वर कहते हैं। और सूर्य को स्वर भी कहते हैं, प्रत्यय स्वर भी कहते हैं। अच्छा, स्वर माने आने जाने वाला, हाँ? प्राण, तो प्राण तो निकल जाता है। पर सूर्य रोज उदय भी होता है, अस्त भी होता है, इसलिए स्वर और प्रत्यय से आने वाला भी जाने वाला भी। ऐसे प्राण की और सूर्य की सिमिलैरिटी बताती सब तरफ से। आचार्य अर्थ करे, यद्यपि स्थान भेदा प्राण आदित्यो भिन्नो इव लक्ष्यते। स्थान अलग अलग है, इसलिए प्राण और आदित्य अलग अलग लक्ष्य दिखते हैं, तथापि न सब तत्व भेदा तय हो। फंडामेंटली उनमें डिफरेंस नहीं है तत्व की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से भेद लग रहा है। जो इंडिविजुअल में वही कॉस्मिक। कथम, कैसे, वो बता रहे। हाँ, सुंदर लग रहा है। ये उपासना होती है। सिमिलैरिटी देखो, ये देखो, समान हो एव तुल्य एव प्राण सविता सवितरा गुणता सविताचे प्राणे न। ये दोनों तरफ से बताते हैं ना, तब समानता होती है पूरी। गुणों की दृष्टि से प्राण सूर्य के समान है, गुणों की दृष्टि से सूर्य प्राण के समान, तो वो बुरा होता है। नहीं तो ये गुण गुणी भाव हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, किसी को हम कहते तू तो शेर है रे, तो शेर के कुछ गुण उसमें दिख रहे, पर उसके गुण शेर में नहीं दिखेंगे हम। इसको गौण कहते हैं। और पूरा तब ठीक होता है जब दोनों बताते हैं, ये ऐसा है। प्रतीक उपासना ऐसे ही करते हैं, मालूम है ना। अब वो इतना हमारा आइडेंटिफाइड है इसलिए, नहीं तो ठाकुर का फोटो है तो हम कहेंगे ये जो हाथ है ना, ये ठाकुर के हाथ। जो ठाकुर के हाथ है ना, वही फोटो में दिख रहा है, ऐसा। तो पूरा आइडेंटिफाई हो गया उपासना। यस्मात् उष्णोयम प्राण उष्णश्चासो सविता। पहले तो ये बात है कि प्राण भी गर्म है, सूर्य भी गर्म है। अब प्राण की गर्मी कितनी, सूर्य की कितनी, वो ठीक है, उसमें क्या फर्क, उपाधि भेद है। किंच स्वर इति इमं प्राणम आचक्षते कथयन्ति। ठीक है, इसको काट देना पड़ेगा। हाँ। प्राण को स्वर भी कहते हैं, और सविता को स्वर भी कहते हैं, प्रत्यय स्वर भी कहते हैं। मैंने सिमिलरिटी में कुछ भेद होता है। यस्मात् प्राण स्वरति एव न पुनर्मृता प्रत्यागच्छति। प्राण जो है ना, निकल जाते हैं, फिर मरे हुए को वापिस नहीं आते। पर सविता तो अस्तमित्वा पुनरअपि हानि हानि प्रत्यागच्छति। सूर्य तो रोज रोज अस्त होता है, फिर रोज रोज आ जाता है। आता प्रत्यास्वरा, इसलिए वो वापिस लौटने वाला प्रत्यास्वर हो गया। अस्मात् गुणतो नामतश्च समानो इतरेतरम प्राणादित्यो। इसलिए गुणों से और नाम से भी, नाम माने स्वर, दोनों का नाम, ये समान ही है। आता तत्व अभेदात एतम प्राणम इमम अमुम च आदित्यम उद्गीतम उपासित। इसलिए इस पर माने दूसरे को अपोज नहीं कर रही,
कि हम प्राण की उपासना करें कि सूर्य की करें, ऐसा मत सोचो। प्राण की भी करो, सूर्य की भी करो। अथ खलु व्यानम एव उद्गीतम उपासीत यद्वै प्राणिति स प्राणो यद अपानीति स अपाना। अथ यह प्राणापानयो संधि स व्यानो यो व्याना स वाक् तस्मात् अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरति। अब ये दोबारा अध्यात्म दृष्टि की उपासना दोबारा आ रही है दूसरे प्रकार से। कि व्यान को उद्गीत मान के उपासना करें, प्राण की एक वृत्ति। पुरुष जो प्राणन करता है वह प्राण है, और जो अपश्वास लेता है वो अपान है। प्राणन माने बाहर छोड़ना, अपान माने खींचना। ये डेफिनेशन बता रहे प्राण और अपान। तथा प्राण और अपान की जो संधि है वही व्यान है। व्यान तो एक्चुअली ब्लड सर्कुलेट करता है, तो करे श्वास लेना और छोड़ना, कुंभक जो है ना, वो ये व्यान है। जो व्यान है वही वाक है। अच्छा, देखो जब हम बोलते हैं तो श्वास भीतर भी नहीं खींचते, बाहर भी नहीं लेते। श्वास खींच लेते हैं तब बोलना शुरू कर देते, तो बोलना खत्म होता है तो बची हुई श्वास छोड़ देते। तो इसलिए ये खींचने और छोड़ने के बीच का जो है वो व्यान है, वही वाक है। इसी से पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही वाणी बोलता है। न करते हुए मैंने वो बीच का पॉइंट, ठीक है, फिजिकल एक्शन के द्वारा दिखा दिया। ये बच्चों को सिखाने जैसा है, पर सरल मन होने से ये ठीक कैच होता है। ज्यादा तर्क नहीं लगाना है इसमें। अथ खलु इति प्रकारांतरेण उपासना उद्गीतम से उच्यते। इसमें अथ खलु जो शब्द आया है, इसका अर्थ है कि और एक प्रकार से उद्गीत उपासना सिखा। वो कॉस्मिक वाली हो गई, ये और एक प्रकार से सिखा रहे। व्यानमेव वक्ष्यमाण लक्षणम प्राणस्य वृत्ति विशेषम उद्गीतम उपासित। व्यान जो है प्राण की एक वृत्ति विशेष है, उसको उद्गीत रूप में उपासना करना है। व्यान को बताना है पहले। अधुना तस्य तत्व निरूप्यते। व्यान का जो तत्व बताना पड़ेगा पहले। यद्वै पुरुष प्राणिति मुख नासिकाभ्याम वायु बहि निस्सारयति स प्राणाख्यो वायोर वृत्ति विशेष। मुंह से या नाक से जो बाहर निकलता है वो प्राण की प्राण, उन्हें प्राण जनरल का भी नाम है, और उसमें से एक वृत्ति का नाम भी प्राण है जो बाहर निकलती है। वो यद अपानीति अपश्वसिति ताभ्यामेव अंतराकर्षति व अयम स्व अपानो अपानाख्य वृत्ति। ताभ्या मैंने वही मुंह या नाक के द्वारा जो भीतर खींचता है वो अपान वृत्ति है। तथा किमिति उच्यते। अरे आप व्यान को बताना है आपको, अभी प्राण और अपान को बताने से क्या हुआ। अथ ये उक्त लक्षणयो प्राणापानयो संधि तयोर अंतरा वृत्ति विशेषा से व्यान। लेना और छोड़ने, छोड़ना और लेने के बीच में जो बीच की वृत्ति है वो व्यान है। यह सांख्यादि शास्त्र प्रसिद्ध
श्रुत्या विशेष निरूपण न असो व्यान इत्यभिप्राय। हाँ, वो आ गया, जो मेरा डाउट था ना वो क्लियर हो गया। जो ब्लड सर्कुलेट करने वाला व्यान वो यही बात नहीं है, ये प्राण और अपान के बीच की वृत्ति वाला व्यान। ठीक है, नाम भेद है ना। कल नाम के कारण इतना बड़ा कंफ्यूजन, आधा घंटा मेरे से सवाल पूछ रहे। प्राण है ना, वो तैतृपनिषद के प्राण से आइडेंटिफाई कर रहे, एक शब्द कई अर्थों में आता है। तो इसलिए ये स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि व्यान जो है वो कह रहे सांख्यों में जिस व्यान की बात है या वेदांत में भी हम जिसको समझते हैं वो चीज ये नहीं। सांख्य का नाम लिए क्यों? ये प्राण 5 प्रकार के ये सब वेदांत में है, पर एक्चुअली सांख्य वाले डिटेल कर, संख्या शास्त्र संख्या का है ना, इसलिए सांख्य का उल्लेख किया। फिर एक कहा कि वेदांत में भी है वो। कस्मात पुनः प्राणापानो हित्वा महता यासेन व्यान से उपासना उच्यते। अब प्राण की अपान की वृत्ति उपासना नहीं बोल करके ये बीच में व्यान की वृत्ति क्यों उपासना बोली? वीर्यवत कर्म हेतुत्वात्। अरे जब हम कोई मेहनत का काम करते तो श्वास रोक के करते हैं ना, इसलिए ये व्यान वृत्ति है। कथम वीर्यवत कर्म हेतुत्वम इति आह यो वाना स वाक्। एक उदाहरण दिया, बोलना। व्यान कार्यत्वात् वाचा, व्यान का ही कार्य है, श्वास को रोकने का ही कार्य है कि हम वाणी बोलते हैं। यस्मात् व्यान निर्वर्त्य वाक् तस्मात् अप्राणन अनपानन प्राणापान व्यापारौ अकुर्वन् वाचम अभिव्याहरति उच्चारयति लोग। इसलिए प्राणापान व्यवहार न करते हुए लोग वाणी बोलते हैं। अभी वाणी को सिंबॉलिकली है, सारे जो मेहनत के काम है वो श्वास रोक के करते। या वाक सा ऋक्, तस्मात् अप्राणन अनपानन ऋचम अभिव्याहरति। या ऋक् तत्साम तस्मात् अप्राणन अनपानन साम गायति। यत् साम स उद्गीत तस्मात् अप्राणन अनपानन उद्गायति। वो ओम पे लाना है आखिरी में, वाणी में आखिरी में ओम पे ही लाना है। तो करे जो वाणी है वही ऋग्वेद है, इसलिए ऋग्वेद का उच्चारण भी हम करते हैं तो श्वास निश्वास रोक के करते हैं। जो रुख है वही साम है, इसलिए श्वास रोक के हम साम का उच्चारण करते हैं। जो साम है वही उद्गीत है, मैंने ओम है, इसलिए ओम का उच्चारण भी श्वास रोक के करते हैं। तथा वाग विशेषण ऋचम, आचार्य कह रहे वाणी के एक विशिष्ट प्रकार हो गया ऋग्वेद। रुख संस्तम च साम, और जैसे पहले कई बार होता है कि रुख के अंदर ही साम है। सामा वयम च उद्गीतम,
और सामवेद का ही एक भाग है ओम, ये उद्गीत भाग ही कह रहे हैं यहाँ पर एक जगह उन्होंने कहा वो व्यापक होने के कारण पूरा संबंध। अप्राण अनपान व्यान एव निर्वर्तयति इति अभिप्राय। तो ये तीनों चीजें प्राण और अपान रोक करके व्यान के द्वारा ही हो रही है। अतो यानी अन्यानि वीर्यवंती कर्माणि यथा अग्निर्मंथनम आजे शरणम दृढ़स्य धनुष आयमनम अप्राणन अनपान तानि करोति एतस्य हेतो व्यानमेव उद्गीतम उपासित। अच्छा, प्रश्न खड़ा किया था कि प्राणापान छोड़ के व्यान की क्यों उपासना करो, तो ये उत्तर है कि सारे बलवत कर्म व्यान के द्वारा, यानी कुंभक की महती आचार्य करें न केवलम वागादि अभिवारण एवं खाली वाघ और ऋग्वेद सामवेद इतना ही नहीं, यह तो अस्माद अन्यानपि यानी वीर्यवंती कर्माणि शक्ति पूर्वक जो काम करने पड़ते हैं दूसरे, प्रयत्नाधिक के निर्वर्त यानी अधिक प्रयत्न लगा के करते पड़ते हैं, उसके उदाहरण दे रहे। यथा अग्निर्मंथनम, दो लकड़ियां लेके घिसते हैं तब अग्नि उत्पन्न, तभी श्वास रोक के करना पड़ेगा। आजेर मर्यादाया शरणम धावनम। अच्छा, रेस आजे मैंने एक लिमिट कर देते, वहां तक दौड़ो, तब भी श्वास रोक के दौड़ते। और सुदृढ़ धनुष्य को खींचना, ये भी श्वास रोक के करना पड़ता है। ये सारी क्रियाएं पुरुष प्राण और अपान की क्रिया बिना करके ही करता है। आकर्षणम अप्राण अपान तानि करोति अतो विशिष्ट व्याना प्राणादि वृत्तिभ्या। इसलिए प्राण अपान की अपेक्षा व्यान एक विशेष वृत्ति हो गई। विशिष्ट से उपासना न्याय, विशिष्ट उपासना जाया फलवत्वाद राजोपासनावत। आचार्य का उदाहरण बड़ा सुंदर है। अरे किसी तुम बड़े आदमी की सेठ की उपासना करो, थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, पर राजा की उपासना करो तो जागीर मिल जाएगी ना पूरी। इसलिए प्राण और प्राण की जो अपन की छोड़ के व्यान की उपासना करो। एतस्य हेतु एतस्मात् कारण 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 व्यानमेव उद्गीतम उपासित। इसी कारण से व्यान की उद्गीत रूप में उपासना करो, नान्य वृत्तंतरम, ये प्राण और अपान की मत करो। कर्म वीर्यवत्तरम फलम, तब तुम कर्मांग चल रहे हैं, तब तुम्हारा कर्म ज्यादा फल देगा। तुम अथ खलु उद्गीत अक्षराणि उपासित उद्गीत इति प्राण एव उत्प्राणेन ही उत्तिष्ठति वाग्गीर वाचो गिर इति आचक्षते अन्नम थम अन्ने ही इदम सर्वम स्थितम। अब ये उद्गीत के अक्षरों की उपासना करो। प्राण जो है वो उत है, और गी जो है वो वाणी है, और थ जो है वो अन्न है। अथ अधुना खलु उद्गीत अक्षराणि उपासित
भक्त्या अक्षराणि मा भूयन् ओहो इति अतो विषिनष्टि। मैंने उद्गीत का पूरा जो स्तोत्र है ना, ये उद्गीत भक्ति, उसके सारे अक्षर नहीं है, उद्गीत शब्द के अक्षर। इसलिए बता रहे हैं उद्गीत नाम अक्षराणि इति अर्थ। उद्गीत शब्द के ही अक्षर बताने हैं, पूरी उद्गीत उपासना के लिए। नाम अक्षरोपासने भी नामवत एव उपासना कृतं भवेत्। अमुक मिश्रा इति यद्वत् नाम नामी अभेद, यानी उद्गीत ये नाम है, तो उद्गीत की उपासना में उद्गीत भक्ति की पूरी उपासना हो जाती है। जैसे किसी का नाम है अमुक मिश्रा, तो आदमी सामने आ जाता है। मिश्रा सरने में आचार्य अभी तो मुंडन मिश्र से तो विवाद हुआ ही तो उनका। प्राण एवं ये सारी कहानी इतनी बच्चों को सिखाने जैसी है। प्राण एवं उद इति अस्मिन् अक्षरे प्राण दृष्टि। उद में प्राण की दृष्टि करो। कथम प्राण से उत्तम इति प्राणे नहीं उत्तिष्ठति सर्व। अब प्राण से अवसाद दर्शनात्, यहाँ प्राण जनरल लेना है। ये प्राण से ही लोग उठ खड़े होते हैं, प्राण नहीं तो अवसाद हो जाता है, ग्लानि हो जाती है। हाँ तो अस्ति उदा प्राण से तो सामान्य, इसलिए उद का और प्राण के समानता है। वाग्गी वाचो गिरती अचक्षते शिष्ट, वाणी को गी तो कहते ही है। तथा अन्नम थम अन्य इदम सर्वस्थितम अस्ति अन्य से थ अक्षर से च सामान्य। थ माने स्थित होना, अन्न के कारण ही सारा स्थित होता है, इसलिए अन्न में और थ में समानता है। अच्छा ओके। देवरेव उत अंतरिक्षम गी पृथ्वी यम पृथ्वी थम आदित्य एव उत वायुर्गीर अग्नि वायुर्गीर अग्निस्तम सामवेद एव उत यजुर्वेदो गी ऋग्वेद स्थ दुग्धे अस्मै वाक् दोहं यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नादो भवति। ये एतानि एवं विद्वान उद्गीत अक्षराणि उपासते उद्गीत इति। अब और जगह जगह ये उद्गीत को दिखा रहे हैं। त्रयाणां श्रुति उक्तानि सामान्यानि तानि तेन अनुरूपेण शेषेषु अपि द्रष्टव्यानि। त्रयाणां में पहले जो होता है उद्गीत, इसी तरह और कई जगह समानता मिल जाएगी तुमको। देवरेव उच्च स्थान माने द्यूलोक जो है वो होता है ऊपर का है। अंतरिक्षम गिरनाथ लोकाना, जो बीच की स्पेस है ये गिए क्योंकि लोगों को निगल लेती है। पृथ्वी थम प्राणी स्थान, पृथ्वी तो स्थैर्य है ये, एक हो गया। दूसरा आदित्य वो ऊर्ध्वत्वात्,
सूर्य ऊपर का है, वायु गिर अग्नि नाम किरण, वायु अग्नि आदि को निगल लेता है, इसलिए वायु गिर। अग्निस्थान यज्ञ कर्मावस्थान, अग्नि तो है क्योंकि यज्ञ कर्म अग्नि में रहते हैं, एक हो गया। सामवेद उत स्वर्ग संस्कृतत्वात्, सामवेद उत है क्योंकि उससे स्वर्ग मिलता है। यजुर्वेदो गी, यजुषाम प्रत्यस्य हविषो देवता नाम किरणात्, यजुर्वेदियों के दिए हुए हवि को देवता लोग निगलते हैं, इसलिए यजु है, घी है। ऋग्वेद तम रुचि अद्युड़त्वात् सामना, ऋग्वेद है क्योंकि ऋग्वेद में ही साम अधिष्ठित है। उद्गीत अक्षरोपासना फलम अधुना उच्यते, तो इस तरह से जो अक्षर उनकी उपासना की जाएगी उसका फल क्या है। दुग्धे दुग्धे अस्मै साधकाय, जैसे गाय से दूध निकाल के लाते हैं, इससे ये साधक के लिए कुछ निकाल के लाएंगे। कहाँ सा, वहां कौन निकाल के लाएगी, वहां कम क्या निकाल के लाएगी, दोहम, दो माने दूध। कोसो दोहा, कौन से दूध है ये, इतिहास यो वाचो दोहा, वाणी से जो दुहा जाए। ऋग्वेद आदि शब्द साध्यम फलम इत्यादि अभिप्राय, वाणी से ऋग्वेद आदि सारे फल मिल जाते हैं। तद वाचो दोहा तम स्वयं वाग दोग्ध्यात्मानम एवं दोग्धी, ठीक है। ये सारी भी वाणी है ऋग्वेद, और वाणी बोलने से इसी का दूध वाणी ले आती है। किंच अन्नवान प्रभुत अन्नो अन्नादश्च दीप्ताग्निर्भवति, इससे अन्न भी बढ़ जाएगा और खाने वाले की शक्ति भी बढ़ जाएगी। ये एतानि यथोक्तानि एवं यथोक्त गुणानि उद्गीताक्षराणि विद्वान सन उपास्य उद्गीति, जो इन गुणों को जानकर के उद्गीत की उपासना करेगा। कई प्रकार की उपासना कह रहे हैं, सिखा रहे हैं हम तुमको। अब इसमें दो प्रकार हैं, इन सारी की सारी उपासना एक आदमी को करने की जरूरत नहीं, जिसको जो रुचि है कर, ये भाग है। अथ खलु आशी समृद्धि उपसरणानि इति उपासित येन सामना स्तोष्यन् स्यात् सामोपधावेत। अच्छा, ये कामनाओं की समृद्धि अपने उपगंतव्यों की इस प्रकार उपासना करे। अच्छा, ये कामनाओं की समृद्धि का वर्णन है, जो ध्येय जिसके ध्येय माने भोग्य पदार्थ, वो उसकी उसकी उपासना करे। जिस शाम के द्वारा उद्गात को स्तुति करना हो, उस शाम का चिंतन करे, ठीक है। पहले शाम का ऋषि कौन है, ये कौन है, वो कौन है, सब समझ के तब शाम का दान करे। अथ खलु इदानीम आशी समृद्धि आशीषा काम से समृद्धि यथा भवेत् तद उच्यते इति वाक्य शेष। ये वाक्य इनकम्प्लीट है, आचार्य कह रहे कि जिससे कामनाओं की माने इच्छित वस्तुओं की समृद्धि हो, वो बताई जा रही है, ऐसा वाक्य पूरा। उपसरणानि उपसर्तव्यानि
उपगंतव्यानि ध्येयानि इति अर्थ हो गया। ये उपसरणानि का अर्थ होता है ध्येयानि, इसके द्वारा उपसरणानि का अर्थ उपसर्तव्यानि माने उपगंतव्यानि माने ध्येयानि। कथम इति उपासित एवं उपासित, कैसी उपासना करे, इस तरह उपासना करे। तद यथा येन सामना येन साम विशेषेण स्तोष्यन् स्तुति करिष्यन् स्यात् भवेत् उद्गाता तत् सामोपधावेत् उपसरेत् चिंतेत उत्पत्त्यादि भी। ये सामवेद गाते में जो साम गाएगा उसको सोच लेना चाहिए अच्छी तरह से, तब गाना, तब समृद्ध होगा वो। कोई बिना सोचे समझे अर्थ जाने बिना नहीं करना चाहिए। यस्याम रुचि तम रुचम, वो बता रहे हो, जो सोच लेना चाहिए ना, क्या सोचना चाहिए यहाँ पे बता रहे। यदर्शेयम तम ऋषिम याम देवताम अभिष्टोष्यन् स्यात् ताम देवताम उपधावेत्। अब वो जो साम है ना, वो कौन से ऋग्वेद के भाग से आए हैं पहले सोचो। उसका ऋषि कौन है ये सोचो, उसका देवता कौन है ये सोचो। ये सोच करके तब साम का उद्गान करो। यानी सामवेद ऋग्वेद से आया है, ये मालूम होना चाहिए कि ऋग्वेद के अमुक मंडल से ये साम आया है। यस्याम रुचि तत्साम ताम च रुचम उपधावेत् देवता भी। मैंने ऋग्वेद में मिलेगा इस देवता का ये साम है, वो सोच ले देवता को। यद आर्षेयम सामम तम च ऋषि, जिस ऋषि ने बनाया हो वो सोच ले। याम देवताम अभिष्टोष्यन् साताम देवताम उपधावेत्, किस देवता की स्तुति कही गई उस देवता को सोच, ये सोच। येन छंदसा स्तोष्यन् स्यात् तच्छंद उपधावेत्। येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात् तम स्तोमम् उपधावेत्। अब एक और चीज याद रखना है, छंद कौन सा है उसका, पोएट्री का फॉर्म। तो जो छंद है उस छंद को सोच लेना चाहिए। और अच्छा, इसमें स्तोम क्या है ये प्रश्न नहीं किया। गीता प्रश्न वैसे रखिए। स्तोम, स्तोम माने स्तोत्र के है। इसको देख लेंगे डिक्शनरी में। जो स्तोत्र का है, जैसे ये भाग है ना, देवता कौन, ऋषि कौन, छंद कौन, ऐसा एक स्तोम चीज है, वो स्तोम भी सोच लेना चाहिए। ये न आचार्य के ये न छंदसा गायत्री न स्तोष्यन् स्यात् तच्छंद उपधावेत्। गायत्री सबसे फेमस है, इसलिए करे गायत्री इत्यादि जो भी छंद है उस सोच लेना चाहिए। ये न स्तोमे न स्तोष्यमाणः स्यात्, जिस स्तोम के द्वारा स्तुति करनी हो, स्तोमांग फल से कर्तुर्गामित्वात्। अच्छा, वो व्याकरण है। स्तोमांग फल से कर्तुर्गामित्वात् आत्मने पदम स्तोष्यमाणे इति तम स्तोमम उपधावेत्। ये धातु नॉर्मली परस्मैपदी होती है, पर यहाँ पर ये इस व्याकरण के नियम के अनुसार आत्मनेपदी है। याम दिशम अभिष्टोष्यन् स्यात्, खत्म नहीं हुआ अभी। ताम दिशम उपधावेत्,
अभी कौन सी दिशा को स्तुति करना है वो दिशा को सोच लो। याम दिशम अभिष्टोष्यन सतम दिशम उपधावे अधिष्ठात्रादिवी, इस दिशा के अधिष्ठाता देवता कौन है वो सोचो। आत्मानम अंततः उपसृत्य स्तुइत कामम ध्यायन अप्रमत्तो अभ्यासो ह यद अस्मै स कामा समृद्धेत यद कामा स्तुइत इति यद कामा स्तुइत इति, वो काम समृद्ध हो जाएगा। वो प्रकरण को यहाँ खत्म किया। वो काम समृद्ध हो जाएगा अगर हमने उस मंत्र का सब कुछ सोच लिया तो। अब इसमें पहले क्या बात आती है? आत्मानम उद्गाता स्वम रूपम गोत्र नामादिवी सामादीन क्रमेण स्वम च आत्मानम अंततो अंत उपसृत्य स्तुइत। इसमें अंत में क्या बोलना पड़ता है? हाँ, पूर्वाश्रम में ब्राह्मण हो तुम, दूसरी जातियों में भी था। अमुक देव शर्मा हम, ऐसा अपना नाम बोलना पड़ता है। अमुक गोत्रोत्पन्ना, अमुक वेद शाखाध्यायी, अमुक ऋषि, ऐसा अपना उल्लेख आखिरी में करना पड़ता है। वो बताता है आत्मानम अंततः उपसृत्य स्तुइत। अंततः माने वो मंत्र बोला ना, ये ऋषि वैश्य सब बोला, उसके बाद ये बोलना पड़ता है, अपना परिचय देना पड़ता है। और अपने परिचय में ये बातें होती है। अब जो राशि से नाम निकलता है ना, ये मालूम है तुमको, वो नाम असली होता है, बाकी दूसरा नाम बाहर का होता है। तो जब संध्या वंदन होती है तब केम देव शर्मा, रीम देव शर्मा, शर्मा माने ब्राह्मण। क्षत्रिय होगा तो अमुक देव वर्मा हम बोलेगा, वर्मा क्षत्रिय का जनरिक नेम। बाकी वैश्यों का गुप्तो, गुप्त वैश्यों का जनरिक नाम। शूद्रों के लिए नहीं है संध्या वंदन। तो अंत में ये बोलना पड़ता है, ट्रेडिशन है पुरानी। तो आत्मानम माने अपने को, अंत में उपसृत्य स्तुइत मैंने अपना उल्लेख करके स्तोत्र स्तुति करनी चाहिए। कामम ध्यान अप्रमत्त, वो डिजायर तो मन में रखना है, अप्रमत्त होना है, मतलब मन को इधर उधर नहीं चलने देना। अभ्यासो यदि यस्मय से कामा, जिस फल की इच्छा से युक्त होकर स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धि को प्राप्त होता है। बस इसमें वो फल की समृद्धि है, इतना सब करने पर। अभ्यासो यद अस्मि से कामा, अभ्यासो माने जिस कामना की इच्छा की स कामा समृद्धि, वो उसको समृद्धि प्राप्त होता है। यद कामा स्तुवित इति, वो रिपीट करते चैप्टर खत्म करने के लिए, यद कामा स्तुवित इति। आत्मानम उद्गाता स्वम रूपम गोत्र नामादिवी सामादीन क्रमेण स्वम च आत्मानम अंततो अंते उपसृत्य स्तुवित। इस क्रम से आखिरी में अपना नाम लेता है। कैसे मालूम है ना? उल्टा चलता है। अब हम बोलते हैं सो एंड सो, सरनेम सो एंड सो, ऐसा नहीं। अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक देव शर्मा, ये कह रही है। पहले गोत्र वगैरह बोल करके
फिर लास्ट में अपना नाम, ये उपसर्ग का अर्थ हो गया। कामम ध्यान अप्रमत्ता स्वर उष्म व्यंजनादिभ्य प्रमादम अकुर्वन्। अप्रमत्ता माने वेद का उच्चारण बहुत करेक्टली करना पड़ता है। ततो अभ्यास क्षिप्रम एवं ही यद अतरास्मा एवं विधे से काम समृद्धि। अब फिर झट से उसके काम की समृद्धि हो जाएगी। समृद्धि गच्छेत कोसो यद कामो यस्य स्वयं यद काम संस्तुहित इति द्विरुक्तिरः। जिस कामना के लिए जिसने किया हो, द्विरुक्ति तो चैप्टर खत्म कर रहा है। चलो एक पूरा खंड बढ़ लिया तीसरा। तीसरे खंड के शुरू में खाली अधिदैवत आया सूर्य का, बाकी फिर वापिस अध्यात्म पर झुक गए थे और कई प्रकार की उपासनाएं सिखा दी। ज्ञान के रूप में अध्यात्म उपासना सीखे, फिर जनरल पे आ गए, बाहर का भीतर का कई चीजें सिखा दी। अब जिसकी जो चॉइस है वो उस तरह से उपासना करे। अब सकाम उपासना है, ठीक है, पर इसी में अगर रिप्लेस कर दो कि मुझे तो मुक्ति कामना है, तो फिर वो समृद्धि प्राप्त करेगी। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय। उपनिषत्सु धर्मा ये मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ओम श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।